गलतियां सबसे होती है, लेकिन सफल होने के लिए गलतियां को ना दोहराना बल्कि गलतियां करना और हर गलती का अनुभव करना। इसलिए जब आप कोई गलती करते हैं तो उस विचार से बाहर निकले, क्योंकि आप अतीत में वापस नहीं जा सकते और अब आप रो भी नहीं सकते, क्योंकि बीता हुआ अतीत तो कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमें समय रहते ये समझना होगा कि हमें हमारे जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें कि हमें गलती करने के लिए भी समय लगता है और हमारे गलती को सुधारने के लिए भी हमें समय लगता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे जानकर आप अपने जीवन में कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। जो हमें सीखने के लिए कई दिन लग गए, आज हम आपको वो सब कुछ मिनटों में ही सिखा देंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चाणक्य ने दया के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार में प्रत्येक प्राणी पर दया करता है, उसे ना तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जप तप आदि साधन की आवश्यकता होती है और ना ही जटाजूट धारण करके साधु सन्यासी बनने की। दोस्तों, दया सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य बताते हैं कि यदि शिष्य अपने गुरु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दे तो भी गुरु का ऋण शिष्य से नहीं उतरता, क्योंकि गुरु ही शिष्यों को वास्तविक ज्ञान देते हैं, जिससे ऋण होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुष्ट व्यक्ति से बचने का उपाय बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि या तो उसे मसल कर नष्ट कर देना चाहिए अथवा कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो आपके कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट ना डाले। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति मैले कपड़े पहनते रहते हैं, जिसके दांतों पर मेल जमा हुआ दिखाई देते हैं, जो हर समय कड़वी बातें करता रहता है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोया रहता है, उससे ना तो लक्ष्मी प्राप्त होती है और ना ही उसका स्वभाव ठीक रहता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। आचार्य के अनुसार धन मनुष्य का बंधु और सखा है, इसलिए मनुष्य को धन का संग्रह करते रहना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि धन को धर्म पूर्वक ही कमाना चाहिए, क्योंकि अन्याय से पैदा किया हुआ धन 10 वर्षों से ज्यादा नहीं ठहरता। अनेक विद्वानों का कहना है कि समर्थ व्यक्ति जो कुछ करता है, लोग उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराते। कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, लेकिन असमर्थ द्वारा किए गए अच्छे काम ही दोषयुक्त माना जाता है। इसका कारण भय और स्वार्थ है, न कि सत्य दृष्टि। आचार्य ने दान की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही गृहस्थ का भोजन करना चाहिए। उनका कहना है कि प्रेम और स्नेह उसे ही कहा जाता है जो दूसरों से किया जाए, क्योंकि अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों से तो सभी लोग प्रेम करते हैं। आचार्य ने बुद्धिमान उसे कहा है जो पाप कर्मों की ओर आकृष्ट ना हो। चाणक्य मनुष्य को ये बताने चाहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का जीवन तो बहुत छोटा है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने पर भी जिसको उनमें वर्णित आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसके जीवन तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे धातु की कलछी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ में घुलती हुई भी उसका स्वाद नहीं ले पाता। चाणक्य कहते हैं व्यक्ति जब दूसरे घर में जाता है, अर्थात अपने घर छोड़ता है, तो उसे छोटा माना जाता है। दोस्तों, चंद्रमा को अमृत का भंडार कहा जाता है, परंतु जब वो सूर्य के सिद्ध में आता है तो एक प्रकार से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस समय वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। चाणक्य ने ये बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं आता। उनका कहना है कि वे सदैव माता सरस्वती की उपासना में लगे रहते हैं, इसलिए धन इकट्ठा करने की उनकी प्रवृत्ति ही नहीं होती। दोस्तों, इस संसार में प्रेम का बंधन ही सबसे दृढ़ होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भैरे में इतना शक्ति नहीं होती कि वो लकड़ियों में छेद कर सकता है, परंतु कमल के अनुराग में बंध जाने के कारण उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्य के जो स्वाभाविक गुण हैं, वे तो कभी भी समाप्त नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए जाने पर भी वे अपने सुगंध को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने अच्छे गुणों का त्याग नहीं करता। अध्याय के आरंभ में चाणक्य ने व्यक्ति को
जन्म लेने को निरर्थक बताया है, जिसने इस संसार को आकर ना तो संसार के किसी भी सुख का उपभोग किया है और ना ही प्रभु के प्राप्ति के लिए कोई यत्न किया है। विशेष रूप से वेश्याओं के संबंध में आचार्य चाणक्य ने अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष में प्रेम नहीं होता। उनका प्रेम तो केवल व्यक्ति के धन से होता है। परंतु जो व्यक्ति समझता है कि वेश्या उनसे प्रेम करती है, वे तो मूर्ख ही है और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचते रहता है। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में आचार्य चाणक्य जी का कहना है कि अधिकांश व्यक्ति धन, संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों भोग की तृप्ति में लगा रहता है, उसके कष्ट तो कभी भी समाप्त नहीं होता। और यदि स्त्रियां चाहें तो बड़े से बड़े तपस्वी व्यक्ति का भी तप को खंडित कर सकते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव हाथ पसार करके मांगता रहता है, उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता। और जो बार बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आता है, उसका जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वो भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे थे, जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग तो होती ही नहीं। श्री राम ने भी इस सत्य को भले भले जानते थे, फिर भी स्वर्ण मुर्ग के पीछे भागे। दोस्तों, मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने के कारण नहीं होते, वरन उसके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई अच्छे गुण नहीं है तो वो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य के गुणों के संबंध में चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी वस्तुतः उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हो, क्योंकि अपनी स्वयं प्रशंसा करने से मनुष्य कभी बड़ा नहीं बन जाता। गुणों के संबंध में ये बात और भी महत्व रखती है कि यदि ज्ञानीवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण उसी प्रकार विकसित हो जाता है जैसे सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न। परंतु उनका ये भी कहना है कि गुणवान व्यक्ति को दुख भी उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी वे सर्वदा अकेले रहते हैं। दोस्तों, धन को संग्रह करना आचार्य की दृष्टि में बुरे काम तो नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी करके और अधर्माचरण अथवा अपनी दीनता दिखाकर धन इकट्ठा करना उचित नहीं है, क्योंकि धन का लाभ तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। क्योंकि धन एक ऐसा वस्तु है जिसकी कामना व्यक्ति हर समय करता रहता है और धन के संबंध में उसकी इच्छा कभी भी पूर्ण नहीं होती। और धन का सही उपयोग यही है कि उसे परोपकार में लगाया जाए। धन के संबंध में आगे चलकर चाणक्य ने और एक महत्वपूर्ण बात कही है कि संसार में तिनका एक अत्यंत हल्की वस्तु है, परंतु तिनके से भी रुई अधिक हल्की होती है। परंतु रुई से भी हल्का दूसरों से धन की याचना करने वाला व्यक्ति होता है। वायु तो तिनके और रुई को उड़ा ले जाता है, परंतु याचक को कोई नहीं उड़ाती। इसका कारण संभवतः ये है क्योंकि वायु को भी डर लगता है कि याचक उससे कुछ मांग ना सके। दोस्तों, इस प्रकार आचार्य ने याचक व्यक्ति को सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति माना है, क्योंकि कुछ लोगों तो हर समय हर स्थानों पर अपनी दारिद्र्य होने का प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति किसी से भी दो मीठी बातें करने से भी कतराते नहीं, जबकि मीठी बातें करने में किसी प्रकार का मूल्य चुकानी नहीं पड़ती। लेकिन इस संसार में मनुष्य को अनेक कटु अनुभव होते हैं। दोस्तों, प्रिय वचन और सज्जनों की संगति दो ऐसी बातें हैं जिससे इस जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है और उसके साथ साथ असीम शांति भी प्राप्त हो सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या मनुष्य के कंठ में रहनी चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या से काम नहीं चलता। इसी प्रकार वो धन भी काम नहीं आता जो दूसरों के पास होता है। अगर धन को अपने काम में लाना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए और अपने दम पर धन कमाएं और उसे अपनी काम पर लगाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।